वेलकम बैक स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्सन पार्ट 3, जिसके अंदर हम आज स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस करने वाले हैं। कल हमने किया था डेविएशन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है होता क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन। किसका? ऑफ द डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम मीन। मतलब क्या कहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन है जो, वो क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। किसका स्क्वायर रूट होता है? अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर रूट होता है। लेकिन अब अर्थमेटिक मीन किसका होता है? वैल्यूज का डेविएशन फ्रॉम मीन। मतलब क्या कहता है कि आप सभी वैल्यूज देखो, डेविएट का मीन, सॉरी डेविएशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द स्क्वायर। मतलब क्या कह रहे हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो स्क्वायर रूट होता है एक अर्थमेटिक मीन का, और जो अर्थमेटिक मीन होता है वो किसका अर्थमेटिक मीन होता है? डेविएशन का। डेविएशन किसकी होती है? वैल्यूज की फ्रॉम मीन से। उनके स्क्वायर का डेविएशन जो होगा, मतलब जो डेविएशन होगा उसका जो स्क्वायर होगा उसका आपको अर्थमेटिक मीन लेना है, और अर्थमेटिक मीन लेने के बाद आपको उसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। वो क्या होगा आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को ये रूट मीन स्क्वायर डेविएशन को, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ठीक है। मतलब क्या है हमारे पास? जैसे कि सपोज आपके पास n आइटम्स हैं, x1, x2 और xn। सही है। अब हमने इसका अर्थमेटिक मीन निकाला और सपोज वो आ गया है आपका x बार। तो आपको क्या करना है? डेविएशन निकालनी है सभी आइटम्स की फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, और उसका क्या निकालना है? स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, और उसका वापस क्या लेना है? अर्थमेटिक मीन लेना है। जो भी डेविएशन का स्क्वायर आया है उसका आपको अर्थमेटिक मीन लेना है। ये हो गया। ठीक है। और फिर उसका क्या होगा? जो भी आंसर आएगा उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया फॉर इंडिविजुअल सीरीज के लिए। ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में और मीन डेविएशन में फर्क क्या है? डिफरेंस बिटवीन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सही है। तो क्या कह रहे हैं कि मीन डेविएशन में हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ली थी, यानी प्लस माइनस साइन जो है वो इग्नोर कर दिए थे। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में आंसर xi माइनस एक्स बार प्लस i माइनस i सारे ही इंक्लूड करने हैं, क्योंकि हम ओवरऑल क्या ले रहे हैं? स्क्वायर ले रहे हैं। मतलब यहाँ पर प्लस माइनस जो है xi माइनस एक्स बार, जो डेविएशन जो निकालते थे, डेविएशन की सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू लेते थे, लेकिन किसके केस में? मीन डेविएशन के केस में। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन में हमें xi माइनस एक्स बार चाहिए, यानी इसमें प्लस माइनस साइन जो है हम इग्नोर नहीं करें। तो ये प्लस माइनस साइन यहाँ इग्नोर हो रहा था मीन डेविएशन में, और स्टैंडर्ड डेविएशन में इग्नोर नहीं हो रहा है। सेकंड जो है, मीन डेविएशन जो था वो अबाउट मीन भी निकल सकता था और मीडियन भी निकाल सकते थे। सही है।
ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमेशा अबाउट मीन निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, जो सम ऑफ स्केयर्स आ रहे हैं, सम ऑफ स्केयर जो आ रहा है डेविएशन का फ्रॉम अर्थमेटिक मीन से, वो क्या होता है, मिनिमम होता है एज कंपेयर टू द डेविएशन फ्रॉम मीडियन के स्केयर से। मतलब अकेली जब हमने बात की थी, मतलब एक तो हमने xi माइनस एक्स बार निकाला था, डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला था, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली थी, और एक हमने निकाला था xi माइनस में मीडियन जो निकाला था, ठीक है। अब स्केयर की बात करें तो स्केयर में मिनिमम कौन होगा हमारे पास, मीन वाला कम होगा एज कंपेयर टू क्या होगा, मीडियन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा मीन के अबाउट निकलता है, जबकि मीन डेविएशन है अबाउट मीन भी निकल सकता है, मीडियन भी, और मीन डेविएशन में प्लस माइनस साइन इग्नोर होते हैं, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन में इग्नोर नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज से एक्चुअल मीन मेथड का यूज करके। एक्चुअल मीन मेथड मतलब आपको एक्स बार निकालना है और सभी एक्सरसाइज की डेविएशन देखनी है मीन से, फिर उनका स्केयर लेना है, जो भी उनका स्केयर आएगा फिर उसका आपको क्या करना है, अर्थमेटिक मीन लेना है, जो अर्थमेटिक मीन आएगा उसका क्या कर देना, हमें स्केयर रूट कर देना है। जैसे कि क्वेश्चन है सीरीज दी हुई है 16, 20, 18, 19, 20, 20, 28, 17, 22 और 20, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले तो इसका मीन निकालना है। तो मीन जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 16 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 19 20 प्लस 20 प्लस 28 प्लस 17 प्लस 22 प्लस 20 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है आपकी 10 है, तो यानी जो मीन आ जाएगा वो कुछ 20 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्चुअल मेथड क्या होता है, आपको सभी की डेविएशन निकालनी है फ्रॉम मीन से, यानी 16, 20, 18 और हमारे पास क्या हो गया है 19, फिर है 20, 20, 28 और फिर है हमारे पास 17, 16, 20, 18, 19, 20, 20 और फिर है 28, देन 17, 22 और 20। अब आप क्या निकालोगे, xi माइनस एक्स बार, ठीक है। तो xi माइनस एक्स बार यानी 16 माइनस 20 माइनस 4, 20 माइनस 20 0, 18 माइनस 20 माइनस 2 माइनस 1 0 0, 8 माइनस 3 2 और ये आ गया 0। फिर हमें इसका क्या चाहिए, स्केयर, xi माइनस एक्स बार का स्केयर, ये हो गया 16 0 4 1 0 0 64 9 2 1। जो ये आया है इसका आपको क्या लेना है, अर्थमेटिक मीन लेना है। तो इसका अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, 16 4 20 21 21 और 64 आपके कितने हो गए, आई थिंक 64 और 10 आपके हैं 74, 74 और 10 आपके हो गए 84 और 1 85 हो गया, 85 और 10 हो गया आपके 95 और 2 97। आप कैलकुलेशन देख सकते हो सकता है कि कैलकुलेशन यहाँ गलत हो जाए, 98 आ रहा है इसका कुछ सम, मतलब कैलकुलेशन गलत हो ही गई है। तो आप इसका जो समेशन xi माइनस एक्स बार का ये स्केयर्स का सम निकालोगे, इसका सम कुछ आ जाएगा 98। तो आपको इसका क्या लेना है, अर्थमेटिक मीन लेना है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करना है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी 10, तो ये आ जाएगा 9.8। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसका स्केयर रूट, यानी 9.8 का स्केयर रूट, यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 से थोड़ा ज़्यादा आएगा क्योंकि 9 का स्केयर रूट 3 होता है, ये 9 से ज़्यादा है तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, मतलब 3 के करीब आएगा। जो वेरिएंस है, वेरिएंस क्या होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, जो वेरिएंस है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर यानी सिग्मा का स्केयर। तो सिग्मा का स्केयर कितना हो गया, 9.8। ये तो था एक्चुअल मेथड, हमने जो किया है वो किया है वाया एक्चुअल मेथड, सही है। अब हम करेंगे नेक्स्ट बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, क्योंकि हमने मीन निकालने के तरीके देखे थे, एक एक्चुअल निकाल सकते हैं, एज्यूम्ड निकाल सकते हैं, और जिसे हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं,
और जो तीसरा जो था स्टेप डेविएशन मेथड था, इन तीन तरीकों से हमने मीन निकालना सीखा था। तो आप इन तीनों तरीकों से क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। तो एज्यूम्ड मीन में याद हो आप डी निकालते थे, डी क्या करते थे, एक्स माइनस में ए करते थे। अब जो अर्थमेटिक मीन था, जो मीन था हमारे पास यानी एक्स बार, वो क्या था, समेशन एक्स बाय में एन था। तो समेशन एक्स आई की वैल्यू जब हम निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू एक्स आई की वैल्यू होगी डी प्लस में ए बाय में क्या हो गया, एन हो गया। तो इस समेशन को अलग अलग कर सकते हैं, समेशन डी प्लस में समेशन ए बाय में क्या हो गया, एन। तो ए कितनी बार हो रहा है, एन बार ऐड हो रहा है, तो ये तो हमारे पास ए ही आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास डी आई बाय में एन। ये हो गया हमारे पास क्या, अर्थमेटिक मीन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, एक्स आई, और इसका स्केयर की बात करते हैं एक बार, स्केयर की, ठीक है, क्योंकि स्केयर रूट तो लेना इजी है, यानी वेरिएंस की बात कर रहे हैं। तो वेरिएंस क्या था हमारे पास, एक्स माइनस में एक्स बार का स्केयर और उसका अर्थमेटिक मीन, यानी आई फ्रॉम 1 to n बाय में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये हो गया, यानी हमारे पास ये एक्सरसाइज है, दिस इज इक्वल टू आई फ्रॉम 1 to n एक्सरसाइज माइनस में एक्स बार कितना हो गया, a माइनस डी आई बाय में n, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पूरे की क्या हो गया, n। तो एक्स आई माइनस ए तो क्या है, डी आई, यानी इसे हम लिख सकते हैं समेशन आई फ्रॉम 1 to n डी आई माइनस डी आई बाय एन का क्या हो गया, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। वापिस का स्क्वायर खोल सकते हो, दिस इज इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम 1 to n 1 बाय एन, उसका स्क्वायर खोलते हैं तो स्क्वायर देखो क्या बनेगा, डी आई का स्क्वायर प्लस समेशन डी आई बाय में एन का होल स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, 2 डी आई समेशन डी आई बाय में एन। सही है, अंदर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, आई फ्रॉम 1 to n डी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। सही है, फिर हो जाएगा हमारे पास ये जो है एक नंबर आएगा, ये नंबर आएगा, इस नंबर का स्क्वायर वो कितनी बार ऐड होगा, n बार ऐड होगा, तो यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। तो यानी ये हो जाएगा n बाय n डी आई बाय में n उसका होल स्क्वायर माइनस में ये तो एक नंबर आ गया, यानी ये तो हो गया एज इट इज डी आई बाय में n। समेशन किस पे लग जाएगा, डी आई पे, यानी 2 टाइम ऑफ समेशन डी आई बाय में क्या हो गया हमारे पास n। तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय n समेशन आई फ्रॉम 1 to n डी आई स्क्वायर प्लस में कितना हो गया, समेशन डी आई स्क्वायर बाय में n, सॉरी नॉट डी आई स्क्वायर, दिस इज होल स्क्वायर माइनस में क्या हो गया, 2 टाइम ऑफ डी आई बाय में n का होल स्क्वायर हो गया, ये भी सही है। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2 ये है और ये 1 टाइम है, तो दिस इज 1 बाय n समेशन आई फ्रॉम 1 to n डी आई स्क्वायर माइनस डी आई बाय में n का होल स्क्वायर। याद हो जब भी हमारे पास कैलकुलेशन बड़ी हो रही थी तो हमने एज्यूम्ड मीन मेथड चुना था, दिस इज एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। इसमें हम एज्यूम्ड मीन मानते थे, ये आपका एज्यूम्ड मीन है, मतलब सीरीज में से आप कोई भी टर्म पिक करते थे जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो रही है, इजी हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग आप मीन का फॉर्मूला लगाते थे ही। तो जस्ट इस फॉर्मूले में हम मीन की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ जाएगा। आपको सभी डी आईज का स्क्वायर करना है, फिर उन सबको ऐड करना है और फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करना है, और यहाँ पर क्या आपको सभी डी आईज को ऐड करना है, टोटल नंबर से डिवाइड करना है और उसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये वेरिएंस आ जाएगी। और इसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमेशा, मतलब जो उसके अंदर वाली टर्म्स है, यानी जो ये वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए हमारे पास, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब आएगी, जब ये समेशन इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से रिलेटेड। तो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। तो ये दिया हुआ है 7, 10,
ऐसे ही लिख लेते हैं 7, 10, 12, 13, 15, 20, 21, 28, 29 और 35। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एज्यूम्ड मीन मेथड, सॉरी पहले एज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, कोई भी ले सकते हो जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो एज्यूम्ड मीन हमने ले लिया 20। ठीक है, तो हमें डी चाहिए, डी क्या था, एक्सआई माइनस में एज्यूम्ड मीन। तो 7 माइनस 20 यानी माइनस 30, दिस इज माइनस 10 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 5 0 1 7 और ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 15। जब आप इसको सम करोगे, समेशन जो डी आई है वो आपका कुछ आ जाएगा -10 के बराबर आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए था, एक डी आई का स्केयर भी चाहिए था। तो डी आई का स्केयर हो गया 169, 100, 64, 49, 25, 0, 1, 49 और ये हो गया आपका कुछ 81। यहाँ पर 28 माइनस 20 दिस इज 8 यानी ये हो गया हमारे पास 64 और ये हो गया 81 और ये हो गया हमारे पास 225। इसका जो स्केयर आएगा वो आ जाएगा 778। तो ये समेशन है किसका, डी आई स्केयर, स्केयर्स का सम आ गया 778 और टर्म्स का सम आ गया है -10। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारे पास है डी आईज का जो स्केयर्स का सम है उसको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दो। तो स्केयर्स का सम कितना आ रहा है हमारे पास 778 बाय में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी है 10, 4 ही होगी, 4 8 और 2 10। ठीक है, माइनस में क्या कहता है, जो डी आईज का स्केयर आएगा उसको आप एन से डिवाइड कर दो और जो आंसर आएगा उसका क्या कर लो, स्केयर कर लो। यानी डी आईज यानी -10 को कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो यानी 10 से डिवाइड कर दो और उसका आप क्या ले लो, स्केयर ले लो। तो ये जो आंसर आएगा वो वेरिएंस आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा कुछ 76.8 आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट यानी 76.8 का स्क्वायर रूट। तो ये था वाया, हमारे पास क्या हो गया, वाया एज्यूम्ड मीन मेथड। अब नेक्स्ट है मेथड बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा। मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, ये क्या था, x माइनस मतलब एक्साइज माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय में n समेशन i फ्रॉम 1 to n और इसका स्क्वायर रूट। तो यानी इसका स्क्वायर ले लेते हैं, यानी वेरिएंस की बात कर लेते हैं। तो x बार जो है वो आपका क्या होता है, समेशन xi, ठीक है, बाय में n। फॉर्मूला इनपुट कर दो यानी कितना हो गया, i फ्रॉम 1 to n, दिस इज xi माइनस xi बाय में n और पूरे के 1/n और ये हो गया स्केयर। सही है, खोल दो इसके स्केयर को यानी ये हो गया i फ्रॉम 1 to n, दिस इज एक्साइज का स्केयर। प्लस में हमारे पास क्या हो गया है, प्लस हो गया आपका 1 समेशन i फ्रॉम 1/n xi और बाय में क्या हो गया n, इसका होल स्केयर हो गया। सही है, माइनस में 2xi समेशन i फ्रॉम 1 to n xi बाय में n, ये हो गया। बस अब आप क्या करो, समेशन को अंदर ले जाओ। तो जैसे ही आप समेशन को अंदर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा, ये कुछ बनेगा समेशन xi स्क्वायर बाय में n और फिर क्या हो गया, ये तो हमारे पास फिक्स ही है। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हो जाएगा, समेशन लोगे तो n टाइम होएगा, n/n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यानी बन जाएगा समेशन xi बाय में n का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये तो एक नंबर ही आ गया,
और ये 1/n स्क्वायर हो गया और समेशन xi हो गया, यानी समेशन xi 2 टाइम ऑफ समेशन xi बाय में n का होल स्क्वायर, यानी कितना आंसर आ गया, समेशन xi का स्क्वायर बाय में n, और हमारे पास हो गया माइनस में समेशन xi बाय में n का होल स्क्वायर। जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में di था, यहाँ पर हमारे पास क्या है, xi है। आप ये निकालो, di से करो, ये जो सिंपल मेथड है, मीन निकालो, फिर डेविएशन देखो, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब तक डिमांड ना हो तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन है, इस बेस पर देखते हैं। एक्स दिया हुआ है हमारे पास 16, 20, 18, 19, 20, 20, 28, 17, 22 और 20, ठीक है, सॉरी 20। अब ये तो है एक्साइज, एक तो हमें चाहिए इसका स्क्वायर और एक जस्ट एक्साइज बाय एन चाहिए, या फिर आप बाद में भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्साइज का स्क्वायर, एक्साइज का स्क्वायर देख सकते हो कि इसका मेथड जो ये वाला मेथड है लेंथी पड़ेगा, क्योंकि एज्यूम्ड मीन ने हमारी कैलकुलेशन बचा दी थी, इसका स्क्वायर डायरेक्ट करना आपका लेंथी पड़ रहा है। ये हो गया 256, 400, 324, 361, 400, 400, और ये हो गया 784, 289, ठीक है, 484, और ये हो गया 400। तो समेशन एक्साइज का स्क्वायर्स का सम निकाल सकते हो, दिस इज 4098, और इन सब का सम निकालोगे वो क्या आ जाएगा, समेशन एक्साई आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 200। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10 है। तो हमारे पास क्या है, समेशन एक्साई स्क्वायर, समेशन एक्साई स्क्वायर कितना है, 4098, बाय में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10, माइनस में एक्साइज, एक्साइज कितना हो गया हमारे पास, देख सकते हो एक्साइज 200, 200 बाय में 10 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगी वेरिएंस, और इसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इंडिविजुअल सीरीज से, जहाँ पर हमने क्या किया था, एज्यूम्ड मीन से देखा है, एक हमने डायरेक्ट फॉर्मूला देखा है, और एक हमने एक्चुअल डाटा के बेस पर देखा है। तो आपकी मर्जी किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट अब हम करेंगे कुछ डिस्क्रीट सीरीज की एग्जांपल। तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी हम क्या करेंगे, 3 मेथड से करेंगे। नाउ फर्स्ट वन इज एक्चुअल मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, सेकेंड वन इज एज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड, या चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड भी जिसे हम बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन को, शॉर्टकट को, या फिर चेंज ऑफ स्केल को। थर्ड है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले हम करते हैं एक्चुअल मीन मेथड। तो हमने कल क्या था, इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन था, सॉरी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जो किया था इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, वो कितना आया था, x माइनस में x बार स्क्वायर बाय में क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई, यानी n हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास सिग्मा था फॉर इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए एक्चुअल मीन मेथड से। और अगर हम इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज़ बात करें, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज़ में सिग्मा जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उनको उनकी करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से और मल्टीप्लाई करना है, यानी एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय में क्या हो गया हमारे पास n, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर रूट होता है, अर्थमेटिक मीन का होता है। लेकिन अर्थमेटिक मीन किसका होता है, डेविएशन का होता है, डेविएशन के स्क्वायर्स का होता है। किसकी डेविएशन, वेरिएट की डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन था स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन,
ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन होता है। तो स्क्वायर्स का अर्थमेटिक मीन हम इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज कैसे निकालते हैं, उनको उनकी करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके और उनका जो सम आएगा उसको हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देंगे और उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। और यही बात करें वेरिएंस की, तो वेरिएंस इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्चुअल मीन मेथड से हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं और देन हम करेंगे एज्यूम्ड मीन से और देन हम करेंगे स्टेप डेविएशन से। तो एक्चुअल मीन मेथड से जैसे है, एक्स दिया हुआ है हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये दिया हुआ है एक्स। फ्रीक्वेंसीज दी हुई है 7, 8, 10, 12, 4, 3, 2 ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले आपको अर्थमेटिक मीन चाहिए। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए एक्स आई इंटू में एफ आई करते थे। एक्स आई इंटू में एफ आई जब आप करोगे 7 21, 4 8 32, 10 पंजे 50 हो गया, 12 चीक 72 और ये हो गया 7 चौक 28, 8 3 24 और 9 दूनी 18। आप इसका सम निकाल सकते हो कि कितना आएगा। और फिर जो मीन जो था, मीन क्या था, समेशन एक्स आई एफ आई बाय में समेशन एफ आई। तो जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी फ्रीक्वेंसीज का सम, वो कितना आ रहा है, 46 आ रहा है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स आई एफ आई बाय में फ्रीक्वेंसीज का सम। इसका जो आंसर है, मान लो एक बार के लिए जेड आ गया है, तो ये कितना आ गया, जेड बाई 46। सपोज मीन जो है कैलकुलेशन कर ली, इसका जो मीन है वो आ गया टी। अब आपको क्या करना है, एक्साइज में से टी घटाना है और उसका क्या करना है, स्क्वायर लेना है। तो एक्साइज में से टी यानी 3 माइनस टी का स्क्वायर और 4 माइनस टी का स्क्वायर, 5 माइनस टी का स्क्वायर और क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 माइनस टी का स्क्वायर, 7 माइनस टी का स्क्वायर और फिर हमारे पास क्या हो गया, 8 माइनस टी का स्क्वायर एंड सोन कितना हो गया, 9 माइनस टी का स्क्वायर। फिर हमें क्या करना है, इनको इनकी करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी 7 इंटू में 3 माइनस टी का स्क्वायर आ जाएगा। सेम 4 इंटू में दिस, 5 इंटू में दिस। फिर क्या करना है, आपको इन सभी का एडिशन करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी 46 से डिवाइड करना है और फिर उसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा एक्चुअल मीन मेथड से। इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमने एज्यूम्ड मीन में फॉर्मूला देखा था, वो कुछ आपका था समेशन डी स्क्वायर बाय में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में समेशन डी बाय में क्या हो गया, एन का होल स्क्वायर। सही है। और इसका क्या था, स्क्वायर रूट। ये तो था एक्चुअल इंडिविजुअल सीरीज के लिए। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज में क्या हो जाएगा, बस साथ में क्या हो जाएगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसीज और आ जाएंगी। यानी ये हो जाएगा एफ आई डी स्क्वायर डी आई स्क्वायर बाय में एन माइनस क्या हो जाएगा, एफ आई डी आई बाय में एन इसका होल स्क्वायर और पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये किस केस में है हमारे पास, डिस्क्रीट सीरीज में कहो या कंटिन्यूस सीरीज में भी अप्लाई होता है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपका सेम एग्जांपल है, यही वाला है, एक्स ये है और हमारे पास क्या है, एफ यही है। अब आपको क्या करना है, रूल लगाना है एज्यूम्ड मीन से। तो वापस से लिखते हैं, एक्स हमारे पास था 3 4 5 6 7 8 9। सही है। फ्रीक्वेंसीज थी 7 8 10 और ये था 12 4 3 2। आपका जो डी आई था, वो डी आई क्या होता था हमारे पास, एक्स आई में से एज्यूम्ड मीन घटा दो। तो एज्यूम्ड मीन हमने कहा था कि आप कोई भी टर्म मान सकते हो। सपोज हमने जो एज्यूम्ड मीन है वो क्या मान लिया, 6 मान लिया। एज्यूम्ड मीन सपोज 6 मान लिया। ठीक है। तो आपको क्या करना है, डी आई निकालना है। तो डी आई क्या था हमारे पास, एक्स आई में से ए घटा दो, यानी 3 में से 6 घटाया, -3 आ गया। 4 माइनस 6 -2 -1 0 1 2 और ये कितना हो गया, 3 आ गया।
फिर देखो आपको क्या क्या चाहिए, एक तो एफ आई डी आई चाहिए और एक एफ आई डी आई स्केयर चाहिए, यानी एक तो आप डी आई का स्केयर निकालोगे। डी आई का स्केयर कितना आ गया 9410149। फिर क्या चाहिए आपको, एफ आई डी आई स्केयर चाहिए और एक चाहिए आपको एफ आई डी आई। एफ आई डी आई स्केयर 7 और 9 यानी कितना हो गया 63 हो गया। एफ आई इंटू में डी आई यानी कितना हो गया माइनस का 21। देन हो गया आपका 8 चौक 32, सही है। और ये हो गया हमारे पास माइनस का 16, ये हो गया माइनस का 10 और ये हो गया हमारे पास 10, ये हो गया आपका 0 और 0। अब हमारे पास आ गया ये 4 आ गया और यहाँ पर भी 4 आ गया। एफ आई डी आई का स्केयर यानी 12 हो गया। एफ आई इंटू में डी आई यानी कितना हो गया 6 हो गया, सेम 2 और ये 18 हो गया और ये कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया। अब आपको इसका सम चाहिए और इसका सम चाहिए। जब आप इसका सम निकालोगे स्केयर वाले का सम कुछ आ जाएगा 139 और इसका सम जब आप करोगे वो आ जाएगा आपका माइनस का 31। बस आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो इसका स्केयर्स का सम हमारे पास कितना आया था 139 आया था, 139 आया है। फिर हमारे पास क्या है बाय में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 46 हो गई, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है एफ आई डी आई यानी हमारे पास 31 विद नेगेटिव साइन बाय में 46, इसका होल स्केयर और पूरे का क्या हो गया स्केयर रूट। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है बाय एज्यूम्ड मीन मेथड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज ऑफ स्केयर, हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करते थे, याद हो आप लोगों को, हमने मीन निकाला था, उसके लिए आप यूआई निकालते थे। यूआई की वैल्यू होती थी एक्सआई माइनस ए बाय में एच जहाँ पर क्लास साइज था, या फिर आप कह रहे थे एच जो है हमारे पास उनके बीच में जो गैप हो रहा है वो चीज़ थी, कॉमन फैक्टर जो है निकाल रहे थे। अब हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन था एक्स बार वो क्या था समेशन एफ आई एक्स आई बाय में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यानी समेशन एफ आई एक्स आई आप निकाल सकते हो, एक्स आई कितना आ जाएगा ए प्लस में यू आई इंटू में एच बाय में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितना हो जाएगा ए टाइम ऑफ समेशन एफ आई बाय में एन प्लस में एच टाइम ऑफ समेशन एफ आई यू आई बाय में एन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता था एक्स आई माइनस एक्स बार का स्केयर इनकी करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज बाय में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब आप एक्स बार की वैल्यू पुट कर सकते हो और एक्स साइज की वैल्यू पुट कर सकते हो। आप जब इसका सोल्व करोगे आंसर कुछ आपका आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू जो है जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एफ आई यू आई का स्क्वायर बाय में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस क्या हो गया समेशन एफ आई यू आई बाय में एन का होल स्क्वायर इनटू में क्या हो जाएगा आपका आई या एच हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है। जस्ट नथिंग बट आपका क्या है डी आई की जगह इस फॉर्मूले में डी आई की जगह हमारे पास क्या आ गया है यू आई आ गया है, जहाँ पर यू आई की वैल्यू हमने देखी है कितनी होती है एक्स आई माइनस ए बाय में एच। तो सबसे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज का बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। सीरीज जो फ्रीक्वेंसीज है वो है 3, 5, 7, 9, 8, 5 और 3, ठीक है। आपको क्या करना है यूआई निकालना है। यूआई के लिए आपको क्या करना है, यूआई के लिए हमारे पास था एक्स आई माइनस ए बाय में एच, ठीक है। ए था एज्यूम्ड मीन मेथड, सॉरी एज्यूम्ड मीन हमने मान लिया 40 है, तो ये क्या हो गया 10 माइनस 40 यानी -3 हो गया। साइज देख सकते हो आप डिफरेंस कितना आ रहा है 10 का आ रहा है डिफरेंस सभी में, तो यानी क्या हो गया 10 माइनस में एज्यूम्ड मीन 40 बाय में 10 यानी 10 माइनस 40 -30 बाय में क्या हो गया 10, दिस इज -3,
ठीक है। फिर हो गया 20 माइनस 40 बाय में 10 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 और 3 आ गया। ये आ गया आपकी यूआई। तो आपको एक तो चाहिए यूआई का स्क्वायर, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, यूआई का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 4 1 0 1 4 9। अब इसको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो यानी कितना हो गया, 9 30 27, 5 चौके 20, 7 0 8, 5 चौके 20 और ये हो गया 9 3 27। तो जब आप इसको सोल्व करोगे कुछ आपका आंसर आ जाएगा 109 के करीब आ जाएगा। आप कैलकुलेशन देख सकते हो, कैलकुलेशन में भी हो सकता है रॉन्ग हो। तो फिर हमें चाहिए एक एफ आई यू आई और चाहिए। तो एफ आई यू आई कितना हो गया, -9 -10 -7 0 8 10 और 9। इसका जो समीशन है वो आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, एफ आई डी यू आई का स्क्वायर, एफ आई यू आई स्क्वायर कितना है 109 109। तो हमारे पास यहाँ पर आप रख सकते हो 109 बाय में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी फ्रीक्वेंसीज का सम आप जब निकालोगे ये आ जाएगा 40। तो ये हो जाएगा 40 माइनस में एफ आई यू आई यानी कितना हो गया 1, यानी 1 बाय में 40 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इनटू में h आपका आ गया 10। तो यहाँ आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। वेरिएंस के लिए आपको क्या चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए, जस्ट आपको इसका स्क्वायर करना है तो वेरिएशन आ जाएगी। अब बात आई कंटिन्यूस सीरीज की। कंटिन्यूस सीरीज का और डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला सेम रहेगा, जस्ट हमें कंटिन्यूस सीरीज में पता है कि x निकालने का तरीका अलग है। जैसे कि क्वेश्चन करते हैं, ये दिया हुआ है हमारे पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 और 70 से 80। सही है। फ्रीक्वेंसीज हैं 5 10 26, सॉरी 5 10 20 40 30 20 10 और 4। ये आपके क्लास साइज मतलब जो क्लास की जो रेंज, मार्क्स की जो रेंज है वो है। और ये फ्रीक्वेंसीज मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी सॉरी मीन निकालना है। मीन के लिए याद हो आप एक्सरसाइज निकालते थे, और एक्सरसाइज कैसे करते थे, 0 और 10 का मिड पॉइंट, यानी क्या हो गया 5 15 20 सॉरी 25 35 45 55 और हमारे पास क्या हो गया है 65 और हमारे पास क्या हो गया है 75। अब आप लोगों की मर्जी है, डायरेक्ट मेथड से करो मतलब एक्चुअल मेथड से। एक्चुअल मेथड के लिए एक्स आई एफ आई करोगे, फिर उन सब का सम बाय में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स करोगे। अगर आपको चाहिए एज्यूम्ड मीन मेथड तो एज्यूम्ड मीन मान लोगे, कोई भी मान सकते हो, मान लो 35 मान लिया। तो आपको डी आई चाहिए, डी आई क्या हो जाएगा आपका एक्स आई माइनस में एज्यूम्ड मीन। तो एक हमें चाहिए डी आई, निकालने के बाद डी आई स्क्वायर चाहिए और स्क्वायर का फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, एक एफ आई डी आई चाहिए, फिर हमें फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर आ जाएगा। अगर आपको चाहिए स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन के लिए आपको यू आई चाहिए। यू आई कितना हो गया एक्स आई माइनस में ए बाय में एच हो गया। तो क्लास साइज आप देख सकते हो मतलब 10-10 का आ रहा है। तो आप यू आई निकाल लोगे, फिर आपको क्या निकालना है एफ आई यू आई स्क्वायर और एफ आई यू आई। सेम फॉर्मूले हैं कंटिन्यूस सीरीज के लिए भी, बट ओनली एक्स आई निकालने का तरीका था। तो आज हमने किया स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड डेविएशन देखा कि होता क्या है, फिर हमने इससे इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए, देन हमने डिस्क्रीट सीरीज के लिए और देन हमने कंटिन्यूस सीरीज के लिए। नेक्स्ट में हम देखेंगे जो मीन डेविएशन है वो तो आपका कंबाइंड ग्रुप का नहीं निकल सकता है, जैसे कि हमने बताया था वो अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करता है।
लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका एक बेनिफिट है कि ये अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, मतलब आप दो ग्रुप्स को कंबाइन करके क्या कर सकते हो, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। और आगे आप देखोगे कि आप मिसिंग टर्म भी निकाल सकते हो। तो कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कंबाइंड ग्रुप के लिए, और फिर कुछ हम मिसिंग टर्म्स के लिए देखेंगे, और फिर हम एक कर्व करेंगे जहाँ पर हम देखेंगे कि मीन जो है और एक म्यू प्लस जो मीन है म्यू से, या एक्स बार जो है एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा कितना % एरिया कवर कर रहे हैं, या एक्स बार प्लस माइनस 2 सिग्मा और एक्स बार प्लस माइनस 3 सिग्मा, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।